क्लास 9th टॉपिक नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारा क्या है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम करते हैं। भौतिक का मतलब होता है कोई भी चीज कैसी दिखाई देती है, उसका आकार, उसका आकृति या बनावट किस तरीके की है, मीन्स उसका शेप, साइज जो है वो किस तरीके का है या वो किस मटेरियल से बनी हुई है। ये सब जो क्वालिटीज आती हैं ये आती हैं किसी भी पदार्थ की भौतिक गुणों में। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है उसकी अगर हम भौतिक स्वरूप की वो कैसा दिखता है, किस तरीके की उसकी बनावट है, किस चीज से मिलके बना है, तो ये सभी चीजें हैं, ये किसी भी पदार्थ के भौतिक स्वरूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में जो है अब स्टडी करेंगे नेक्स्ट। तो इसमें जो भौतिक स्वरूप है उसके अंदर देखिए पदार्थ, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में कुछ एग्जांपल्स करे थे, लाइक प्लास्टिक, वुड लकड़ी, मेटल कोई भी लोहा है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरीके की चीजें। लिक्विड में पानी है, दूध है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। गैसेस के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी गैस आप ले लीजिए, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी पदार्थ हैं। अगर मैं सॉलिड में से ही कोई दो एग्जांपल चूज करूँ, सपोज मैं एक ले लेती हूँ लकड़ी, वो भी सॉलिड है, और एक मैं ले लेती हूँ मिट्टी या कोई रेत ले लीजिए, वो भी सॉलिड है। पर क्या दोनों को देखने में डिफरेंस है? आप इमेजिन करके देखिए, जहाँ रेत है अगर आप उसे हाथ पे लेते हैं, थोड़ी सी लीजिए और हाथ पर उसको फैलाकर देखिए, आपको उसके ना बारीक बारीक से कण दिखाई देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें दिखाई देंगे रेत में। ठीक है, ऐसे कोई मिट्टी ले लीजिए, चौक पाउडर ले लीजिए, उसमें ना हल्के आपको कोई भी पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज लेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत कण जो है महसूस होगा। सॉल्ट ले लीजिए, घर में नमक जो हम खाने में यूज करते हैं वो ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, इनके तो हमें कण दिखाई देते हैं। इसके अलग हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, सपोज हम लकड़ी लेते हैं, हम लोहा लेते हैं, क्या हम उनके सरफेस पर जब हाथ जो है उससे हम टच करते हैं तो क्या हमें इसी तरीके के कण दिखाई देते हैं? हमें फील नहीं होते हैं। अगर स्मूथ सरफेस ले हमें फील नहीं होते हैं, तो फिर क्या वो कणों से मिलकर नहीं बना है? तो इसके ऊपर जो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं उससे क्या प्रूवन है कि पदार्थ की कैसी भी स्टेट हो, ठोस है, तरल है, गैस है, और ठोस में भी जो अलग अलग प्रकार हैं, कोई हार्ड है, सख्त है जैसे लोहा, कोई सॉफ्ट है जैसे पनीर है, कोई स्ट्रेचेबल है जैसे रबड़ है, या कुछ में मैंने बोला पार्टिकल विजिबल हो रहे हैं जैसे नमक है, चाहे किसी भी प्रकार का है, लेकिन वो सभी के सभी जो है किससे मिलके बने होते हैं? वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए होते हैं। वो कोई भी एक पर्टिकुलर एक जो है सतत सरफेस नहीं होती है, एक प्लेन सरफेस नहीं होती है, बल्कि वो जो है इंटरनली उसमें बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होती हैं। ओके, अब बात आती है कि कैसे प्रूफ हो कि पार्टिकल्स हैं। तो उसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल या एक्टिविटी कह लीजिए, घरों में आप इजिली अपने करके देख सकते हैं और आपने की भी होगी। एक काम कीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, आई एम श्योर ये सब ने किया होगा, नहीं किया है तो करके देखिए। एक गिलास पानी लीजिए। अब पानी अगर मैं बात करूं, तरल जो है लिक्विड स्टेट है, पानी को देखकर अगर एकदम प्योर वाटर आप ले रहे हैं, किसी तरीके का वो मिट्टी वाला या कुछ और उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसको ध्यान से देखिए। अगर आप उसको प्लेन कांच के या ग्लास में लेते हैं तो पानी में आपको किसी भी तरीके का कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण जो है नजर नहीं आता है। तो क्या इसका मतलब पानी में कोई कण नहीं है? ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कोई कण नहीं है। अब क्या कीजिए, उस एक गिलास पानी में एक चम्मच भर के आप नमक लीजिए, वो डाल दीजिए और घोल दीजिए। जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो क्या होता है, वो जो नमक है वो पानी में पूरी तरह घुल जाता है, एंड आफ्टर अ टाइम जो नमक है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, वो पानी में घुलने के बाद हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते।
अच्छे तरीके से आपको घोलना है जब तक कि वो सारे पार्टिकल्स घुल ना जाए। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि दिखते ही नहीं है पार्टिकल्स। आप अलग से नमक ले रहे हो, 1 चम्मच नमक, वो आपको दिखाई दे रहा है, पर पानी में घुलने के बाद आपको नहीं दिखाई दे रहा है। चेंजेस बस आपको क्या दिखाई देंगे कि पानी का जो कलर है वो हल्का थोड़ा कैसा हो जाएगा, वो शेडी हो जाएगा, थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, बस इतना होगा। ठीक है, यही होगा ना। अब उसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं आप, चीनी घोल के देख सकते हैं, या कोई भी घुलने वाली चीज। सपोज आप नींबू पानी बनाती हैं, नींबू उसमें निचोड़िए, वो आप देखिए। जब हम अच्छे से घोलते हैं ना नमक दिखाई देता है, ना चीनी दिखाई देती है, ना ही उसमें नींबू दिखाई देता है। तो कहाँ गई ये चीजें? जो नमक हमने 1 चम्मच लिया था पानी में घोला, वो कहाँ गया? अगर पानी जो है एक कंप्लीट एक सरफेस है, उसमें किसी तरीके के कोई कण नहीं है, तो फिर तो उसके अंदर कोई भी चीज घुलने मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर उस नमक इस तरीके से घुल जाता है कि दिखाई नहीं देता, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि पानी जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, और उन कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा जो है स्पेसिंग है, खाली जगह है, जहां पर नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो जाके एडजस्ट हो जाते हैं। तो पानी और नमक के पार्टिकल आपस में जब घुल मिल जाते हैं तो फिर वो हमें अलग से नमक जो है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब ये तो तभी पॉसिबल है ना कि नमक उसमें घुल गया, इसका मतलब पानी के कणों के बीच में उसके पार्टिकल एडजस्ट हो गए। इसका मतलब पानी जो है वो किससे मिलके बना है? कणों से मिलके बना है। अगर इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, सपोज हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में वाटर है, ठीक है, ये वाटर जो है, इस वाटर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स हैं। सपोज इसमें पार्टिकल्स है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो है वाटर पार्टिकल्स हैं, जो ब्लू डॉट है ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब जब हम इसमें नमक डालते हैं तो होता क्या है, नमक को हम डिफरेंट कलर से यहाँ देख लेते हैं। देखिए रेड कलर में ले लेती हूँ। जैसे ही हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट जो है वो ऐड करेंगे, तो वो जो पार्टिकल्स हैं, जो ये खाली जगह है, यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। ये जो मैंने डैश है ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाटर या कोई भी लिक्विड चीज है। ओके, लिक्विड चीज के ब्लू डॉट से पार्टिकल हैं, और रेड कलर क्या है? सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो जहां भी जो खाली जगह है वहां पर नमक के पार्टिकल्स सभी के सभी जाके जो है एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एडजस्ट हो जाते हैं इसलिए नमक घुल जाता है। ऐसे ही नमक एक एग्जाम्पल है। आप चीनी ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, और अब आप इमेजिन कीजिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पानी में घुल जाती हैं। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलके बना हुआ होता है। ओके, और अब किस तरीके के कण? अब पानी है उसमें तो हमें कोई कण दिख नहीं रहा है, या और चीजों में भी नहीं दिख रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो कण होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नॉर्मली, जैसे आईज, जो आईज हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें देखने के लिए जो साइंटिफिक जो है माइक्रोस्कोप्स हैं वो यूज होंगे, तब हमें उसमें दिखाई देंगे। मतलब जितना हम इमेजिन कर सकते हैं ना कि कोई पार्टिकल कितना छोटा है। जैसे मैंने आपको बोला एक नमक है, लीजिए हाथ में थोड़ा सा उसको देखिए, जो आपको वो तो दिखाई दे रहा है आपको, तो उसके मिलियंस टाइम जो है उससे छोटे होते हैं पदार्थ के कण। क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं इसीलिए किसी भी सरफेस में वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये रीजन होता है। अब ये कैसे प्रूव हो कि वो छोटे होते हैं, या इसके लिए या वो पदार्थ में कण होते हैं? तो इसके लिए ना हम एक और एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटीज थी जो आप घरों में करके देख सकते हैं, और एक एक्टिविटी और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, उसके थ्रू हम इस चीज को, इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि पदार्थ की जो कण होते हैं, पदार्थ जो है वो कणों से मिलके बनता है, वो कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें 6 बीकर्स या कोई भी कंटेनर लेना है ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार अच्छे से दिखाई दे। अगर घर में आपके पास है तो आप 6 जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास जो हैं ले सकते हैं आप, कांच के।
सभी ग्लासेस में आपको क्या करना है, आपको इक्वल वॉल्यूम में, इक्वल आयतन में पानी जो है भरना है, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप सपोज कीजिए आप हाफ ग्लास ऑफ वाटर जो है 6 के 6 ग्लासेस में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम जो अपनी एक्टिविटी करेंगे वो हम करेंगे एक रसायन से, केमिकल से, पोटेशियम परमैंगनेट से। आप घर पे करके देखना चाहें तो घर पर होली के कुछ रंग होते हैं, आप उनसे भी ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। कलर ऐसा होना चाहिए जो पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए, एंड ट्राई कि कोई भी डार्क कलर जो है उससे आप ट्राई करें। तो चलिए एक बार हम एक्टिविटी देख लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने जो 6 बीकर लिए हैं ग्लास के, और उसमें हमने बराबर मात्रा में जो है पानी लिया है। उसके साथ हमने यहाँ पर अपना जो केमिकल है वो एक बाउल में लिया है जो डार्क वॉयलेट कलर का है, एंड इट्स नेम इज़ पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून फुल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है वो हम लेंगे। अब अपनी एक्टिविटी जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम 1 स्पून जो है फर्स्ट बीकर में डालेंगे, उसे अच्छे तरीके से स्टेयर करेंगे, हिलाएंगे और देखेंगे कि जो कलर है पानी का वो ऊपर से नीचे तक इक्वली जो है डार्क वॉयलेट कलर का हो जाता है। ओके, इसमें से हम 40 ml जो है वाटर वो हम एक इंजेक्शन के हेल्प से जो है ले लेंगे। यहाँ रीडिंग जो है आप ध्यान से देखिए, अराउंड 40 ये है, और इंजेक्शन में जो कलर है पानी का उसे भी आप ध्यान से देखिए, ये डार्क वॉयलेट है। ओके, इसे अब हम सेकंड बीकर में जैसे ही डालते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पानी है वो अगेन ऊपर से नीचे तक इक्वली जो है पर्पल कलर का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नीचे डार्क है ऊपर लाइट है, बराबर एक जैसे रंग का जो है हो जाता है। अब इसमें से भी हम 40 ml वाटर लेंगे। यहाँ पर आप वाटर का कलर है उसे ध्यान से नोट करिए, जो इंजेक्शन में है, जब हमने फर्स्ट बीकर से लिया था उसमें और इसमें कलर का डिफरेंस है, ये थोड़ा सा हल्का हो जाता है। अब इसे जब हम थर्ड बीकर में डाल देंगे तो इसका वाटर का कलर और लाइट है। इसी तरीके से थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में, फिफ्थ से सिक्स्थ में हम 40 ml वाटर लेकर ऐड करेंगे। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, जो 6 के 6 बीकर हैं फर्स्ट से सिक्स तक, उनका कलर जो है वो आप नोट करिए। कलर को आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट बीकर से लास्ट बीकर तक जो कलर है पानी का वो लाइट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये होता है, जब हम फर्स्ट बीकर में 1 टेबलस्पून ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो हम जब ऐड करते हैं तो वो तो सिर्फ 1 टेबलस्पून थे, पानी को उसने पूरे को कंप्लीट को जो है कलर्ड कर दिया। तो ऐसा किस लिए हो पाया? क्योंकि जो क्रिस्टल थे 1 टेबलस्पून, जैसे ही हमने पानी में डाला उसने अपने आप को जो कण है उसके अंदर विभाजित कर दिया, तोड़ दिया, बांट दिया। ठीक है, वैसे तो हमें दिखने में वो पाउडर फॉर्म में दिख रहा है, पर पानी में घोलने के साथ ही वो अलग अलग जो कणों से मिलके बना हुआ है वो कण जो हैं अलग अलग हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और वो ऊपर से नीचे तक जो पानी के कण हैं उनके बीच में जो है जो भी स्पेस खाली है वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पानी है वो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक बराबर एक जैसा जो है वो कलर्ड हो जाता है। तो इससे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाता है कि पदार्थ कणों से मिलके बना है। अब होता क्या है, जब हम फर्स्ट से सेकंड बीकर में 40 ml पानी डालते हैं, 40 ml मीन्स हमने पूरा तो नहीं डाला, उसका थोड़ा सा अमाउंट डाला है, लेकिन वो थोड़ा अमाउंट भी जो सेकंड बीकर का पूरा पानी है उसको कलर्ड कर देता है। अब ऐसा कैसे हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया कि जो 40 ml वाटर के अंदर कण थे वो अपने आप को और छोटे भागों में तोड़ देते हैं। जब वो और छोटे भागों में तोड़ते हैं तो वो जो कण हैं उस सेकंड बीकर के पूरे पानी में दोबारा से फैल के उसे कलर्ड कर देते हैं। पर इस बार होगा क्या? क्योंकि कणों की संख्या पहले बीकर से दूसरे में कम है, दूसरा जो कण हैं उन्होंने अपने आप को तोड़ दिया है तो उनका आकार छोटा हो गया है,
जिसकी वजह से रंग हल्का पड़ जाता है। ऐसे ही जब हम थर्ड बीकर में डालेंगे तो कणों की संख्या कम होती है, लेकिन वो अपने आप को और छोटे भागों में तोड़ देते हैं ताकि वो ऊपर से नीचे तक बराबर जो है फैल पाए। जैसे ही आकार छोटा होता है तो रंग और हल्का हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट बीकर में रंग और हल्का हो गया, इसका मतलब कण और छोटे भागों में जो है वो बट गए हैं, टूट जाते हैं। अब कण कितने छोटे भागों में टूटेंगे? जब तक उनकी कैपेसिटी है कि सबसे छोटा साइज जो है कण का वो नहीं आ जाता, इतना छोटा कि उससे आगे वो अपने आप को और छोटे भागों में नहीं बांट सकते। जब तक वो अपने सबसे छोटे आकार में नहीं आ जाते तब तक पानी का रंग जो है कलर्ड होगा। लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी जब जैसे सिक्स्थ बीकर तक जाते जाते क्या हुआ कि कण जो हैं वो कम भी रह गए हैं और उनका आकार इतना छोटा हो गया है कि उससे छोटे की अब कोई गुंजाइश नहीं है, उससे छोटे में वो नहीं तोड़ पाएंगे। और यही कारण है कि उसका रंग इतना हल्का है कि वो पानी के कलर से ऑलमोस्ट थोड़ा सा मैचिंग है, बस लाइट पिंकिश है। इसको अगर आप 7th में 8th में अगर आप रिपीट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कण बिल्कुल ही कम होते होते खत्म हो जाएंगे और पानी का रंग ही हमें एज इट इज मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण जो हैं वो अपने आप को छोटे से छोटे भागों में तोड़ सकते हैं और हर पदार्थ के कण का एक छोटे से छोटा जो है आकार होता है, साइज होता है, जिसके आगे वो उसे और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये जो है पदार्थ के बारे में जो भौतिक स्वरूप है उसके दोनों ही पॉइंट इस एक्टिविटी में क्लैरिफाई हो जाते हैं। थैंक यू।